और स्टेट बैंक से मैं सेवानिवृत्त हूँ। पिछले लगभग 4.5 साल से मैं समर संघ में काम कर रहा हूँ। साथियों, जरा बैठे, जरा ध्यान दीजिए बहन जी। मुझे संघ ने आदेश किया है कि संघ और संगठन में अंतर बताएं। ये मंच छोटा होता जा रहा है, संघ बढ़ता जा रहा है। संगठन में केवल एक शब्द होता है, आई, केवल आई, मैं। और जो संघ बना है, वी, जिसके पास भी ये सब चीजें हैं, ये वी, हम। आई और वी में यही अंतर है। संघ के आप मालिक बन सकते हैं, संगठन में आप मालिक नहीं बन सकते। वहां केवल मैं होता है और संघ में हम होता है। अगर आप इस देश के मालिक बनना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपना मान सम्मान चाहते हैं, तो हमें संघ से जुड़ना ही पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपने पास अपने समय, अपने पैसे का 5% खर्च करता है, तो निश्चित रूप से देश का मालिक बन सकता है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आपके पास समय है, पैसा है, कार है, मोबाइल है, इस संघ में इन सब चीजों का अच्छी तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। केवल 5% इन सब चीजों का आपको योगदान देना है। 5% अपने पैसे का योगदान दीजिए, 5% अपने, अगर कार है तो कार का योगदान दीजिए, लोगों के पास जाने का, आने का। आपके पास समय है, 5% अपना समय दीजिए। 1 घंटा 20 मिनट आप पोर्टल पे जुड़िए, अपने साथियों से मिलिए, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से जुड़िए, हम मजबूत होंगे। संघ के अंदर, संघ को समझने के लिए ये जो 10 नियम बनाए गए हैं, 10 नियम अगर आप सब घर जाकर के पढ़ें या अपने गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 नियम क्या हैं। संघ के अंदर कार्य बांटा जाता है, उसका परिणाम आता है, उसे पहचान आती है। वर्क इज वर्शिप। संघ में कार्य की पूजा है, काम करेंगे तो परिणाम आएगा। मैं 4 साल पहले तमाम संगठनों में काम किया, लेकिन मैं अपनी पहचान से बहुत दूर रहा। लेकिन जब से समर संघ को जाना, जब मैं उसकी गहराई में गया, तो मेरी एक बहुत पुरातन समर संघ ने मुझे पहचान दी कि मैं ना किसी जाति का हूं, ना किसी विशेष धर्म का हूं, ना किसी छोटी ऊंच नीच का मैं भावना रखता हूं। मैं केवल एक समण हूं। इसलिए समर संघ पूरा प्रयास कर रहा है। आप भी ये कहें कि मैं समण हूं, यहां कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हजारों जातियां, तमाम धर्म, तमाम मत इस देश के अंदर हैं, जिनमें हमें बांटा गया है। हमारे महापुरुषों को ऊंच नीच में विचारों में बांट दिया गया है। हम देखते हैं बुद्ध विहार के अंदर संत रैदास जी के अनुयायी नहीं जाते, संत रैदास जी के आश्रमों में, मंदिर में अम्बेडकरवादी नहीं जानते, ना ही दूसरे लोग जाते हैं। आखिर जिन संतों के नाम से भारत की पहचान बनी है, जिन संतों ने अपना पूरा जीवन हमें इस मुक्ति का मार्ग दिया है, हम लोगों ने, हम संगठनों ने देश में अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए पर्ची काट करके इस समाज को कमजोर किया है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान, उनके आरक्षण, तमाम अधिकारों को खत्म कर दिया है। हम सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे, हमारे अधिकार, हमारा सम्मान सब धूमिल हो चुका है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आज बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोगों की भूमिका ज्यादा बनती है किसी व्यक्ति के पीछे, किसी समाज के पीछे। उसकी प्रगति उसकी महिलाओं से जानी जाती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जितना शेष जीवन है, आप लोग रात दिन होकर के इस समर संघ को लोगों में पहुंचाएं और ऊंच नीच की भावना को खत्म करते हुए
यहाँ आप देख रहे हैं मंच पर कोई मुख्य अतिथि नहीं है। अगर संगठन का कार्य होता, मंच होता, तो मंच बड़ा होता, लोग कम होते, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट लोग, दूर दूर से दराज से आए हुए लोग अपने बातों को बता रहे हैं। तो मेरा विशेष तौर से बहनों से निवेदन है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला हैं आप, और परिवार के भी आप जो हैं एक बढ़िया ट्रीटमेंट देती हैं। इस समर संघ की दवाई को सब लोग जो है घर घर पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों साथ में संगनवामी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। हमारे बीच में एक और डिग्निटी बैठी है, उनका भी विशेष वक्तव्य लेंगे। महाराष्ट्र से चलकर आए हैं रमेश नामदेव कटके सर, और रमेश नामदेव कटके सर महाराष्ट्र शासन से रिटायर्ड है रजिस्ट्रार पद से। और इनकी एक उपलब्धि और है, बाबा साहब का जो मकान था लंदन में, उस लंदन के मकान को जब गवर्नमेंट ने खरीदा, तो उस मकान को खरीदने के लिए स्पेशल ऑन ड्यूटी ऑफिसर बन गए थे। तो बाबा साहब का जो मकान है उसको खरीदने में विशेष भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो इनका भी हम विशेष वक्तव्य लेंगे, और बहुत खास वक्तव्य जो बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद जो समण संघ की विस्तृत कॉन्सेप्ट है, जो विशेष बात है, आखिर क्योंकि अभी बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि समण संघ को कर रहे हैं, लेकिन समण संघ आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, तो इसकी विस्तृत बात दिल्ली से आए हैं हमारे समण सुधीदास सिंह सर, बहुत ही पाली भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं, और वो बहुत ही सरल शब्दों में संघ की व्याख्या करेंगे। वो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुननी है, और उसके बाद फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर हम यही बैठेंगे। फिर जिन भी साथियों के कोई प्रश्न होंगे वो प्रश्न लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ लोग आएंगे और बोलकर और चले जाएंगे। यहाँ आपसी संवाद भी होगा। अभी संघ की बात बता रहे हैं, जब आपको संघ की बात पूरी बता चुकेंगे, फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप जितनी बातें यहाँ बताई जा रही है उन पर अपने अपने प्रश्न करेंगे और उनके जवाब भी दिए जाएंगे। और जो साथी हमारे आज पहली बार आए हैं वो भी अपनी कोई बात रखना चाहेंगे या सुझाव रखना चाहेंगे, वो भी हम उसके बाद में आमंत्रित करेंगे। फिलहाल अभी लगभग 1-1.5 घंटे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैंने निवेदन किया है, बाहर की सारी गतिविधियां रोककर 1-1.5 घंटे के लिए सभी साथी अंदर आ जाएं। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा समण व्योमकेश विश्वास सर, पश्चिम बंगाल से आए हैं। ये भी संक्षिप्त शब्दों में ही अपनी बात रखेंगे। आज बहुत अच्छा दिन है, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, आज मैं हिमाचल की धरती पे आ पाया। आज का जो हमारा जो बात रखने का विषय रखा गया, समण संघ क्यों हमारे लिए जरूरी है, तो आज जो बात आपके सामने रख पा रहा हूं, उसका सब कुछ श्रेय जाता है संघ। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज जो कोठीपुरा है, हो सकता है हम हिमाचल में आते घूमने चले जाते, कोई जाएगा जो अच्छा जाएगा घूमने चले जाते। बट दिल्ली में, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, तो दिल्ली में हो गया मेरे को 25 साल, 25 साल से मैं दिल्ली में हूँ। बट मैंने हिमाचल कभी नहीं आ पाया। हमारे देश में बहुत सारे यहाँ पे हिमाचल से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोग संगठन में काम करते हैं, एक बार हाथ उठाएंगे कितने लोग हिमाचल में यहाँ पर संगठन में काम कर चुके हैं। प्लीज ऐसे कोई साथी जो संगठन में पहले काम कर चुके हैं थोड़ा हाथ उठाएंगे प्लीज। कोई भी? जी सर। एक ही व्यक्ति हमारा यमराज समन सर ने
हिमाचल में संगठन में काम किया हुआ। बट आज जो हम यहाँ पर जो बैठे हुए, जो हिमाचल के धरती है, जो यहाँ पर अम्बेडकर भवन में, ये भी हिमाचल में हमारा हिमराज सर और हिमराज सर के साथ जो संगी है उनके मतलब क्या बैठे हुए। आप लोग अलग अलग संगठन में काम कर चुके होंगे, अलग अलग जगह काम कर चुके होंगे, लेकिन वहां पर अपने एरिया में आपका जो स्तर है वहां का लोग भी आपको पहचानता नहीं है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए आप बात कर रहे हैं, एक टाइम हमारा लोग जो हमारे समाज के लोग हमें जानते थे, आज समूह संघ के माध्यम से पूरे भारत के बाहर के लोग जान पा रहे हैं। ये समूह संघ की सबसे बड़ा प्राप्ति है हमारे लिए। समूह संघ के माध्यम से हमारे जितने भी समूह महापुरुष है, हम जानते हैं ज्यादातर भगवान और बाबा साहब को ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन हमारा अलग अलग प्रदेश में जो हमारा महासमूह है, जो अलग जगह काम किया हुआ है, उनका विचार उन्होंने जैसे हमारा समाज के लिए काम किया है, हमारा शिक्षा के लिए काम किया हुआ है, हमारा लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम किया हुआ है, ये सारे समूहों को महासमूह का विचार करा, ये समूह संघ के माध्यम से हम जानकारी ले पाए। आज सारे ये समूह संघ नहीं होती तो हम ये हिमाचल की धरती पे या फिर काम करें नहीं आ। ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्राप्ति है। तो समूह संघ में आके जितने भी हमारा संघ अभी बताया गया कितना लाभ है हमारा, बहन जी ने बोल के गया समूह संघ में जाके हमें कितना कुछ मिल सकता है। तो हम जब इकट्ठा रहेंगे, जो हमारा मौसम में बात रखा है, बोला भी है, हमारा इकट्ठा रहने का फायदा है, हमारा जो हक अधिकार वो कभी दूसरा छीन नहीं सकता। जब इकट्ठा थे, हम सारे इकट्ठा रहते थे, तो हमारा सारे कुछ हमारा कब्जा में थे। हमारे जो महाभारत है, जो बताते हैं औसत के टाइम में, वो सारे कुछ जो मिल जाए वो हमारा समाज की बदौलत में। आज हम बिखर गए, तो सभी से ये अनुरोध करूंगा, जितने भी समूह साथी है, आज कमाल में यहाँ पे 3 लोग आए हुए, हम चाहते आते अगली संगति पे कम से कम 30 लोग आए। भारत से अलग अलग कोने से जो भी लोग आए, हम उससे और डबल से भी ज्यादा लोग हम इस हिमाचल की धरती में आना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं गाँव हिमाचल के हर गाँव में संगीत लागे और हम सारे लोग पहुंचे। आज जितने भी ये समूह संघ हिमाचल में बना हुआ है और जो संघ में जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से इतने लोग आज आ पा रहे हैं। तो समूह संघ ये विचार, हमारा जो पुराना आइडेंटिटी, हमारा जो कल्चर, जो हमारा संस्कृति, ये समूह संघ के माध्यम से इतना लोग ले पा रहा है और इससे फायदा हम समूहों को मिलने वाला है आगे वाला टाइम। लेकिन जो पुराना हमारा जो 77 सालों में जो संगठन अलग अलग जगह काम कर रहा है, आपने कभी कोई संगठन में जाके अपने बात ऐसे खुला दिल से खुला मन से कभी साझा नहीं कर सकते। आज समूह संघ वो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। हमारा यहाँ के जो समता बंधुत्व भाईचारा की बात करते समूह संघ बोलते हैं, वो भाईचारा की बात रखने को आपको पूरा राइट देता है। जो आपका समूह संघ के कोई नेगेटिविटी बात है, वो आप पूरे राइट पे आप बात कर सकते हैं, आप वो बात को सामने रख सकते। तो ये विचारों को हम जितना भी ज्यादा जल्दी से लोगों के पास पहुंचा पाएंगे, हमारा संघ विस्तार होगा और हमारा संघ के जो परिकल्पना है, एक ही जो उद्देश्य है, वो हम सफल आसानी से कर पाएंगे। इसी के साथ मैं सभी को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद कलकत्ता संगति में कुछ लोग हिमाचल से गए थे, आगामी संगति कोलकाता में 26 अक्टूबर होने जा रहा है। हिमाचल से भी सभी जितने भी अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए, रिक्वेस्ट करूंगा कलकत्ता संगति को सफल बनाने के लिए आगे और संघ का विस्तार। पहले तो हम 1 लोग थे और उस सिंगल में करीब 35 संघी बन चुका है, एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम वो चाहते हैं वो 35 को हमने 100 पे कैसे कन्वर्ट करें, तो उसको भी उत्साहित हम करेंगे। आगे संघ के ऊपर ज्यादा तेजी से काम करने की प्रयास करेंगे और संघ का विचारों को हम लोगों के पास पहुंचाने को पूरी तरह कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी बहुत कम है, मेरे बातों में मेरे वक्तव्य में कोई
कोई नेगेटिविटी बात हुई, कोई किसी को हर्ट हुआ, मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका।